Good morning students. In previous lecture we completed the one sentence answers of chapter number 16 garbage in or garbage out. Now we are going to start 3-4 sentence answer of this chapter. Our first question is, why should we not throw garbage in an open place? अब वो कह रहे हैं कि जो भी गार्बेज है, ठीक है, उसको ओपन प्लेस पे नहीं फेंकना चाहिए. क्या रीज़न है क्यों उसको ओपनली हम नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि क्या है, तो गार्बेज को यदि हम ओपनली फेंक देंगे तो वो कम रोट होगा, ठीक है, तो जिसके कारण बहुत सारी बैड स्मेल आएगी और डिसीज़ क्रिएट हो जाएंगे और हार्मफुल बैक्टीरिया उस पर क्या हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं या बैक्टीरिया है उस पर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, उस पर ग्रो करना शुरू कर देंगे. फिर वो ग्रो करेंगे उस पर, तो उस पर क्या है, वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डिसीज़ कॉज करेंगे उस पर ब्रीड करके एक बारी, फिर उसके बाद वो डिसीज़ को कॉज करेंगे, डिसीज़ फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे. अब जो एनिमल्स होते हैं वो गार्बेज में से फूड को देखते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद क्या होगा, वो जो फूड की वजह से सारा गार्बेज भी खेर रहे हैं जिसके कारण और गंदगी फैल जाएगी. और जो विंड है, वाटर के थ्रू भी ये जो गार्बेज है, गार्बेज के कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, पॉल्यूट कर देंगे. इसीलिए हमें जो भी ओपन प्लेस है उसमें गार्बेज को नहीं फेंकना चाहिए. थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, तो पता ही है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. द गार्बेज रोड्स एंड स्प्रेड्स बैड ऑर्डर. द गार्बेज रोड्स एंड स्प्रेड्स बैड ऑर्डर. गार्बेज क्या होता है, रोड होता है और बैड ऑर्डर को स्प्रेड करता है, मतलब जो गंदी स्मेल होती है उसको क्या कर देगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है, फैला देगा. Also harmful bacteria and other diseases causing microorganisms develop on it. और बैक्टीरिया है और अदर डिसीजेस को जो कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस पर वो क्या हो जाएगा, डिवेल्प हो जाएंगे. When stray animals look for food in this garbage, they scatter it. वो क्या करेंगे, जो भी फूड ढूंढेंगे गार्बेज में से स्ट्रे एनिमल्स, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है वो उस पर फैल गए हैं, ठीक है, उस पर डेवलप हो गए हैं, तो उसको फैला देंगे, वो स्कैटर कर देंगे. और जो भी आपका कचरा है उसको भी पूरी तरह से वो स्कैटर कर देंगे, बिखेर देंगे और गंदगी फैल जाएगी. ऑल्सो इट इज़ कैरिड बाय विंड. अब वो विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा भी क्या हो जाएंगे, जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फैल जाएंगे, ठीक है. और जो भी गंदगी है, जो गार्बेज, hence we should not throw garbage in an open place. इसलिए जो भी गार्बेज है उसको ओपन प्लेस पर नहीं फेंकना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ शुड वी डिस्पोज ऑफ द डोमेस्टिक गार्बेज. वो कह रहा है कि कैसे करना है, डोमेस्टिक जो वेस्ट गार्बेज है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है आपको. वो कह रहा है कि जो भी आपका गार्बेज है उसको आपको एक जगह पर पहले इकट्ठे कर लेना चाहिए, ओके. फिर जो भी सुबह गाड़ी आती है उस पर क्या करना चाहिए आपको, जो कचरा आपने इकट्ठा करा है उसको उसमें डाल देना चाहिए. सुबह डेली आती है तो उस पर उसको डाल देना चाहिए. वो लैंडफिल एरिया में उसको ले जाएगी, तो इसमें वहाँ पे जाके शॉर्ट आउट होता है गार्बेज और डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ओके. तो देखो, वी शुड कलेक्ट ऑल द डोमेस्टिक गार्बेज इन द डस्टबिन एंड डंप इट इन द म्यूनिसिपल व्हीकल that comes daily. They take it to a landfill area. Landfill area में लेके गए वो, hence they sort out the garbage and the dispose of properly. इसके कारण जिससे वो क्या करते हैं, sort out करते हैं गार्बेज को और dispose of properly कर देते हैं. Clear? Now next one, why should we not burn dry leaves, husk and parts of the crop plants. क्यों ये सब नहीं करना चाहिए हमें.
जो ड्राई लीव्स हैं, हस्क है, पार्ट्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट। इससे क्या बन सकती है, कंपोस्ट बन सकती है, क्योंकि ये डिकम्पोज इजीली हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट से मिली हुई आइटम है तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगी, तो उसकी कंपोस्ट बना सकते हैं हम। हेंस कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द यूजफुल मैनर, और उनको यूजफुल मैनर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो स्मोक है, जो धुआं होगा, जो निकलता है इसमें से, वो क्या करेगा, हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। इसीलिए जो पोल्यूशन स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए वी शुड स्टॉप सच टाइप ऑफ थिंग्स। इसलिए हमें कभी भी ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, ड्राई लीव्स जो हस्क हैं, वो क्रॉप का जो और क्रॉप के पार्ट, प्लांट्स के पार्ट हैं, उनको हम कंपोस्ट उसकी बना सकते हैं, उसको डिकम्पोस्ट करके, और वो या तो उसको दूसरे मैनर में, यूज़फुल मैनर में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसको बर्न करेंगे तो स्मोक और गैसेस क्रिएट करेगा जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, और हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। इसीलिए वी शुड स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, इसलिए हमें ऐसा सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, स्टेटेड बेनिफिट्स। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर किसको बोलते हैं, रिसाइकल क्या करना, पेपर का रिसाइकल करना। अब जो पेपर यूज़ हो जाते हैं उसकी पेस्ट बनाई जाती है, पेस्ट आउट कर बनाई जाती है, और उससे क्या करा जाता है, मेकिंग फ्रेश पेपर, उससे फ्रेश पेपर को बनाया जाता है। फ्रॉम इट इज़ नोन एज अ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इसी को ही रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेस्ट आउट ऑफ यूज पेपर, मेकिंग पेस्ट बनाना आउट ऑफ यूज पेपर एंड मेकिंग फ्रेश पेपर फ्रॉम इट इज़ नोन एज अ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इसके कारण, और नए पेपर को, फ्रेश पेपर को बनाना, पेस्ट को, मेकिंग पेस्ट बनाना यूज पेपर की, और फ्रेश पेपर, उस पेस्ट से क्या करना, फ्रेश पेपर को बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज अ रिसाइकलिंग ऑफ अ पेपर। अब उसके डज नॉट रिक्वायर एनी रॉ मटेरियल अदर देन पेपर। इसके कारण कोई भी रॉ मटेरियल भी इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ पेपर ही चाहिए, पेपर को छोड़ के और भी कोई रॉ मटेरियल इसमें नहीं चाहिए रहता। फिर दिस विल हेल्प अस इन सेविंग ट्रीज एंड हैज द इन्वायरमेंट को सेव करने में और पेपर्स को सेव करने में ये हमारी क्या करते हैं, हेल्प करेंगे। क्लियर, रिसाइकलिंग करना है पेपर का, रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, यूज़ पेपर से फ्रेश पेपर बनाने का बेनिफिट्स लिखने हैं कि क्यों हम करते हैं। इससे एक तो नया पेपर बन जाएगा लो कॉस्ट में, कुछ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रॉ मटेरियल को छोड़कर। इससे हम पेपर्स का सेव करने से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को सेव कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर इस चैप्टर के फिनिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।